हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सीसेट 2025 के लिए अभी टाइम और डिस्टेंस, स्पीड टाइम और डिस्टेंस सीरीज चल रहा है, जिसमें 2 क्लास ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, है ना। अब यह तीसरा क्लास है, क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस का तीसरा कंसेप्ट अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए ध्यान से समझिए, इस पे कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे और आपको भी कुछ प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और अगर समझ गए तो इससे क्वेश्चंस फंसते हैं, है ना। इससे यानी क्वेश्चंस आते हैं और आप आराम से बना सकते हैं। चलिए क्लियर। चलिए अब टाइम ऑफ डिस्टेंस का यह क्या है, पार्ट 3 है, यानी 2 ऑलरेडी क्लास हो चुका है। इसमें हम पार्ट 3 में क्या डिस्कस करेंगे, ट्रेन वाला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, ट्रेन वाला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, है ना। अब इस ट्रेन वाला कंसेप्ट में 3 चीज आपको समझना पड़ेगा। क्या 3 चीज समझना पड़ेगा? सबसे पहला चीज समझना पड़ेगा डिस्टेंस, यानी अगर ट्रेन आ रही है, स्टेशन को पार कर रहा है, किसी आदमी को पार कर रहा है, ब्रिज को पार कर रहा है, तो उसमें डिस्टेंस क्या होगा, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। दूसरा, इसमें होता है कन्वर्जन ऑफ स्पीड। क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ स्पीड। कन्वर्जन ऑफ स्पीड यानी अगर स्पीड का एक मात्रा से, एक इकाई से दूसरे इकाई में भी चेंज करना पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए कि कहीं दिया गया मीटर प्रति सेकेंड, कहीं दिया हुआ है घंटा, है ना, आवर, तो क्या होगा, उसको आपको चेंज करने पड़ेंगे, तभी कैलकुलेशन होगा। तीसरा, इसमें आपको समझना पड़ेगा ट्रेन वाले क्वेश्चंस में रिलेटिव स्पीड। क्या समझना पड़ेगा? रिलेटिव स्पीड। क्लियर? रिलेटिव स्पीड समझना पड़ेगा, है ना। लेकिन अभी जो इस क्लास में अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें केवल हम ये 2 चीज ही करेंगे। क्या? इसमें केवल एक डिस्टेंस और इसको यही करेंगे। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना, यानी नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कन्वर्जन ऑफ स्पीड, उसके बाद में आएंगे क्या, डिस्टेंस पे, है ना। चलिए आते हैं कन्वर्जन ऑफ स्पीड पे, सबसे पहले आते हैं, है ना। कन्वर्जन ऑफ स्पीड में नॉर्मली क्या होता है, अगर कहीं पे किलोमीटर पर आवर रहे, अगर उसको चेंज करना पड़े आपको मीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे, 5/18 से उसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। अब कैसे होगा, थोड़ा देख लीजिए। 1 किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करना हो, 1 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर, है ना। 1 घंटा बराबर 60 सेकंड होता है, और 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इजकल टू 60 सेकंड होता है। अब देखिए 1 to 1 जाएगा, इससे ये जाएगा, ये, है ना। अब 2 से जाएगा 2 3, और 2 से जाएगा या 5, आया ना, 5/18, 5/18, इसीलिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए कि अगर एक लेते हैं एग्जांपल, 72 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे, 72 इंटू 5/18 कर देंगे, तो 18 4 जा 72 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 22 मीटर पर सेकंड। आगे बात समझ में? अच्छा, अब आते हैं दूसरा, अगर मीटर पर सेकंड में है कोई, अगर क्वेश्चंस मीटर पर सेकंड में है, सेकंड में है, और उसको चेंज करना है किलोमीटर में, बस उलट दीजिए आप, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। क्लियर? कैसे? 1 मीटर कितना होता है, अगर 1 मीटर है तो क्या, पहले सेकंड 60 मिनट, 60 सेकंड बाई 1000, देखिए इसको करके उतना ही आएगा, है ना। इससे ही जाएगा 2 3 2 5, 18/5 है ना, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली अगर 25 मीटर पर सेकंड को अगर चेंज करना हो किलोमीटर में, तो क्या हो जाएगा, 25 इंटू 18/5, क्या हो जाएगा, 5 5 जा 55, तो 18 5 जा 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो ये 2 कंसेप्ट आप याद रखिएगा, एक ये कंसेप्ट हो गया,
है ना, और एक ए कंसेप्ट हो गया कि किलोमीटर, अब कहीं भी किलोमीटर में रहे, मीटर में चेंज करना है तुरंत आप 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, कहीं भी अगर मीटर पर सेकंड में है किलोमीटर में चेंज करना है 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? यानी अगर आपका कोई क्वेश्चन अगर स्पीड इनटू स्पीड और टाइम, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड बाई टाइम, तो मान लीजिए कि इस दोनों का सेम यूनिट होना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन ही नहीं होगा। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो यह भी आवर में होना चाहिए टाइम, अगर यह मीटर पर सेकेंड में है तो यह भी सेकेंड में होना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन ही नहीं होगा। और अगर नहीं है क्वेश्चंस में दिया हुआ तो ये सबसे आप ये जो अभी सीखे हैं इससे आप चेंज करेंगे तभी यह सॉल्व होगा, अन्यथा नहीं सॉल्व होगा, क्वेश्चन ही नहीं आएगा। क्लियर? तो देख लिए पहला क्या था, कन्वर्जन ऑफ स्पीड, यह देख लिए। अब हम आते हैं ट्रेन के डिस्टेंस पे थोड़ा विचार करते हैं। देख लिया आपने, अब ट्रेन के डिस्टेंस पे विचार करते हैं, डिस्टेंस इन ट्रेन्स। क्लियर? देखिए अगर ट्रेन डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहां पे दो चीज आपको समझना पड़ेंगे, पहला और ये दूसरा, पहला और दूसरा समझने पड़ेंगे। क्लियर? मान लीजिए कि ट्रेन जो है, ट्रेन किसी चीज को अगर क्रॉस कर रहा है तो उसका लेंथ नहीं माना जाता है क्वेश्चन बनाने में, तो वह नो लेंथ वाला ऑब्जेक्ट क्या होगा, नो लेंथ वाला ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो कोई पोल हो सकता है जिसको वह क्रॉस करे, या कोई पॉइंट हो सकता है जिसको ट्रेन क्रॉस करे, या कोई माइन हो सकते हैं, टी स्टॉल हो सकता है ना। ये सारी चीज अगर ट्रेन क्रॉस करता है तो उसका कोई लेंथ नहीं माना जाता, यानी उस स्थिति में डिस्टेंस जो होता है, उस स्थिति में डिस्टेंस जो होता है वह होता है ट्रेन का लेंथ। क्या होता है? ट्रेन का लेंथ होता है। डिस्टेंस जो होता है क्या होता है? ट्रेन का लेंथ होता है, याद रखिएगा। जैसे अगर ये क्वेश्चंस हम यहाँ पे लिखें, एक क्वेश्चंस लिखें कि ए 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes ए मैन, एक आदमी को क्रॉस करता है, passes ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड में वो पार करता है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। उसके बाद क्वेश्चंस क्या कर रहा, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन। अब देखिए यहाँ पे, अब कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, या एक आदमी है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, और आपको पता है यहाँ स्पीड निकालना है, तो स्पीड का तो फॉर्मूला आपको पता है, 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, या तीसरा है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई व्हाट, टाइम, यही होता है ना, डिस्टेंस बाई टाइम। यानी अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा 200 मीटर है ना, और टाइम क्या है 10 सेकेंड है, दोनों यूनिट सी में है, मीटर सेकेंड है ना, तो ये क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगर इसको किलोमीटर में चेंज करना हो है ना, तो 20 मीटर पर सेकेंड, और इसको किलोमीटर में क्या करते हैं, याद कीजिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 20 × 18/5, यानी 5 से जाएगा 4, और 4 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो ये हो गया पहला, जब ट्रेन कोई ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा हो जिसका कोई लेंथ नहीं हो, जिसका कोई लेंथ नहीं हो। अब दूसरा क्वेश्चन यह आता है कि कोई ट्रेन ऐसे ऑब्जेक्ट को भी क्रॉस करता है जिसका लेंथ होता है, जिसका लेंथ माना जाता है। अब वो क्या है, देखिए अगर कोई ट्रेन लेंथ माना जाता है किस ऑब्जेक्ट को, अगर वह क्रॉस करता है तो लेंथ माना जाएगा, जैसे वह एक किसी अदर ट्रेन को क्रॉस करता हो, वह किसी प्लेटफॉर्म से क्रॉस करता हो, वह किसी टनल से क्रॉस करता हो, ब्रिज से क्रॉस करता हो, केव से क्रॉस करता हो, है ना। तो इस स्थिति में क्या होगा,
ट्रेन का जो डिस्टेंस होगा, इस स्थिति में जो डिस्टेंस होगा, इस स्थिति में जो डिस्टेंस होगा वह ट्रेन लेंथ अब प्लस लेंथ इसका ऑब्जेक्ट का लेंथ, यानी ट्रेन लेंथ और प्लस ऑब्जेक्ट लेंथ, जो भी ऑब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट लेंथ, है ना। जैसे एक क्वेश्चन से यहां पे फिर लेते हैं, देखिए मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा नंबर चेंज कर देते हैं। मान लीजिए कि वह क्वेश्चन क्या है कि ए 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes a platform 100 मीटर इन लेंथ, 100 मीटर इन लेंथ, माने उसका लेंथ है प्लेटफॉर्म का 100 मीटर इन 30 सेकेंड, इन 30 सेकेंड। क्लियर। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक क्वेश्चन हो गया। अब यहां पे क्या निकालना है आपको, स्पीड, और स्पीड आपको पता है, यहां देखिए स्पीड इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड इजकल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या होगा, चूंकि ट्रेन किसी ट्रेन को पार कर रहा है तो वहां पे डिस्टेंस, ट्रेन और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो ट्रेन ही है खुद, तो क्या हो जाएगा 200 और प्लस 100 बाई 30 सेकेंड में पार कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 300 बाई 30, यानी यह हो जाएगा क्या 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको अगर किलोमीटर में चेंज करना हो तो बस वहीं कर दीजिए, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 18/5, 2 जाएगा इजकल टू 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आया समझ में? तो इतना अगर समझ गए ना तो ट्रेन वाला क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अबे हाँ, एक रिलेटिव स्पीड होता है, वह अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलिए देखते हैं कुछ प्रैक्टिस करके, है ना। अब देखिए क्या क्वेश्चंस कहता है, क्वेश्चंस कहता है ये 40 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन, यानी 400 मीटर लंबा ट्रेन है जो क्रॉसेस ए 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन, अब यहाँ पे क्या होगा, स्पीड आपको पता है, स्पीड आपको पता है क्या होता है, स्पीड इजकल टू क्या होते हैं, डिस्टेंस, स्पीड इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, यही होता है ना, डिस्टेंस बाई टाइम। अब यहां पे कीजिए, डिस्टेंस क्या है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, तो यहां पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा 400 और प्लस 200 मीटर, है ना। मीटर सेकंड तो कन्वर्जन का कोई चक्कर ही नहीं है। बाई क्या हो जाएगा सेकंड या 30 सेकंड में, है ना। तो बराबर क्या हो जाएगा, या 600 बाई 30, 0 से 0 गया या 23 जा कट गया, बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे यूनिट जो है किलोमीटर में दिया है, हम निकाले क्या मीटर में, तो अब इसको क्या करेंगे, अब मीटर में चेंज कर देंगे किलोमीटर में। तो कैसे चेंज करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 यानी 72 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, ये होगा सी। क्लियर, आया बात समझ में? चलिए अब देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन है, कैसे पूछता है, आराम से बना सकते हैं। ए ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए कैसे घुमा रहा है, यहाँ पे देखिए मीटर है, यहाँ पे है किलोमीटर, है ना। इन हाउ मेनी सेकेंड विल इट क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन, या इसका ट्रेन का लंबाई हो गया, उसका स्पीड बता दिया, कह रहा है कि एक आदमी खड़ा है तो उस आदमी को कितने देर, कितने सेकंड में वो क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो टाइम इजकल टू आपको क्या पता है, टाइम इजकल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, यही होता है ना,
डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, आदमी को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई होगी तो 200 मीटर, 200 मीटर, क्लियर। और बाई इसका स्पीड क्या है, देखिए 40 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ मीटर है तो इसको भी आप मीटर में बदलना पड़ेगा, है ना। तो 40 और मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही करते हैं ना, 5/18 से मल्टीप्लाई। अब इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि 200/40 और 18 ऊपर चला गया तो 18/5, है ना। इससे कट गया 4 और ये 4 से A4 चला गया, बराबर क्या हो जाएगा, 18 सेकेंड में वह क्रॉस कर लेगा, यानी आपका आंसर ये होगा। 18 का सवाल है, देखिए कैसे सवाल है, कितने आराम से, अगर कंसेप्ट पता हो तो कितने कम टाइम में आराम से बना सकते हैं आप, है ना। चलिए देखिए, ट्रेन लेंथ 200 मीटर यानी 200 मीटर उसका लेंथ है, रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस ए मैन हु इज स्टैंडिंग नियर रेलवे ट्रैक। बस सेम क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज हो गए हैं। यहां भी वही बताना है आपको, क्या बताना है, टाइम बताना है, यहाँ भी आपको टाइम बताना है। और आपको पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, आदमी को क्रॉस कर रहा है तो 200 और बाई इसका स्पीड क्या है 60 किलोमीटर या मीटर है, तो इसको भी आप मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 5/18, है ना, यही होगा। तो क्या हो जाएगा यार 200 अब बाई 60 और इंटू 18/5 हो जाएगा, ऐसे ही कर देना, ठीक है। अब इसको कटाइए, 6 से 6 जाएगा, 6 3 जा, है ना, तो ये हो जाएगा क्या, 18/5 है ना, 18/5 कैसे किया मैं, 0 से 0, 6 3 जा और 5 4 जा हो जाएगा ना, 5 4 जा, है ना, तो 4 3 जा 12 यानी 12 सेकंड में यह क्रॉस कर देगा, ये रहा, सिंपल, क्लियर। चलिए अब देखिए, ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन है जो 150 मीटर लॉन्ग है, टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस द ब्रिज 500 मीटर लॉन्ग, यानी वह खुद लंबाई उसका 150 मीटर है और एक ब्रिज जिसका लंबाई 500 मीटर है उसको क्रॉस करने में 30 सेकेंड उसको लगता है। हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म 370 मीटर, तो उसी ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जिसका लंबाई 370 मीटर है कितना टाइम लगेगा, क्लियर, कितना टाइम लगेगा। अब देखिए, अब यहां पे इस केस में, केवल इस केस में यहां तक पढ़िए कि ये ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग टेक्स 30 सेकेंड 500 मीटर लॉन्ग, तो यहां पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा 500 और 150, तो क्या हो जाएगा 650 मीटर, यानी हम लिख सकते हैं कि 650 मीटर को क्रॉस करने में उसको लगता है 30 सेकेंड, यही कह रहा है ना, है ना। तो अब वो आप पूछ रहा है कि ट्रेन वही है 150 और 370 को क्रॉस करने में कितना लगेगा, यानी अब नया जो लंबाई होगा 370, यानी इसको करेंगे तो 0 2 और 5, यानी यह पूछ रहा है कि 520 मीटर को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है, क्लियर है ना। अब देखिए यहां पे तो आपका डिस्टेंस आ गया कितना 650, है ना, पूछ रहा है यही, तो अब सिंपल, अब तो हो गया सवाल, 160 मीटर 30 सेकेंड में जा रहा था, 520 मीटर कितना में जाएगा, तो सबसे पहले अगर 160 मीटर 30 सेकेंड में जा रहा तो 1 मीटर कितना में जाएगा, 1 मीटर कितना जाएगा 30/650, तो 520 मीटर कितना में जाएगा या 30/650 इंटू 520, यही जाएगा ना, काट दीजिए ना, 0 से 0, 13 5 जा, 13 4 जा, 13 चौका 52 होता है ना, 5 6, है ना, यानी 24 सेकेंड, 24 सेकेंड में ही यह क्रॉस करेगा, आपका आंसर ही रहा, है ना। चलिए
A train passed a man standing on the platform is in 7 seconds and passed a platform length 330 meter in 28 seconds. What is the length of the train? Wow, length of the train. देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि ट्रेन पास्ट ए मैन, यानी एक आदमी को पास कर रहा है, मतलब क्या कि वह अपने लंबाई को पास कर रहा होगा। अभी आप देखा है ना, ट्रेन अगर किसी आदमी को पास करे तो वह डिस्टेंस क्या होता है, उसकी खुद की लंबाई होती है। यानी जो ट्रेन है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ट्रेन लेंथ, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन लेंथ, या जो कितने देर में पार कर रहा है, 7 सेकेंड में पार कर रहा है। क्लियर। दूसरा, या जो प्लेटफॉर्म को 370 में 80 सेकेंड में पार कर रहा है, यानी यहां पे हम लिख सकते हैं कि ट्रेन, यहां पे लेंथ डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन लेंथ और प्लस 330 मीटर, या कितना में पास कर रहा है, 28 सेकेंड में। अगर हम थोड़ा देर के लिए यहां पे मान ले कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स, मान लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, एक्स, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, इसको x बोल सकते हैं और इसको x प्लस 330 बोल सकते हैं, है ना। अब देखिए दोनों स्थिति में क्या हो रहा है, ट्रेन तो वही है, स्पीड वही है दोनों। अब यहाँ पे स्पीड का कहीं चर्चा नहीं है, मतलब क्या होगा कि स्पीड सेम है, तो क्या हो जाएगा, यानी x/7 है ना, बराबर हो जाएगा x प्लस 330/7, 28, यही हो जाएगा 28। बस इसका कैलकुलेशन कर दीजिए तो, और क्या हो जाएगा यार, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 28x इजकल टू 7x, और इसे करते हैं तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, यानी यह हो जाएगा प्लस 2310। अब इसको इधर आएगा 7x, तो ये हो जाएगा 21x इजकल टू क्या हो जाएगा, 2310। अब इसको यानी x का मान हो जाएगा 2310/21। अभी 21 से कट जाएगा आपको 110 में, 21 से कट जाएगा, ऐसे भी कटा के भी देख सकते हैं आप। 3142, 3 से कटाइए, 7 3 से कटाइए, 3 7 3 21, 7 फिर 3 3 जा 9, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, 3 1 4 2, 7 3 21, 2 1 7 3 21, 7 7 है ना, और 0 हो जाएगा, फिर 7 से कटाइए तो क्या हो जाएगा 110, यानी 110 क्या है, यूनिट मीटर और सेकंड, ठीक है, तो 1 मीटर हो जाएगा। क्लियर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सिंपल। यही पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, और हमने डिस्टेंस माना है क्या, x, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा, x ही है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या, लेंथ ऑफ द ट्रेन ही x है ना, डिस्टेंस। क्लियर। चलिए, क्लियर। तो ये रहा आपका कंसेप्ट 3, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें अगर कोई आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर किसी तरह का अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में तो बताइएगा ही, और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, है ना। और इससे अगर कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।